Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, सबसे पहले डीएम एनर्जी बताती हूँ. डीएम्स जो हैं वो प्रोग्रेशन में तो हैं. एवरी डे दे आर कमिंग इवन क्लोज़र और आगे बढ़ते जा रहे हैं डीएफ की तरफ आने के लिए. और काफ़ी अच्छे जॉयस स्टेट में हैं बिकॉज़ बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही थी. तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बटरफ्लाइज रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन अगर डीएम एनर्जी कनेक्ट करें हम बटरफ्लाइज से तो इट्स लाइक अ जॉयफुल स्टेट. थोड़े से अच्छे स्टेट में आ रहे हैं वो, बिकॉज़ अभी रिसेंटली ही एक मेजर शिफ्ट हुई थी जिसकी वजह से मैक्सिमम ऑफ द डीएम्स फेस्ड अ टावर मोमेंट. एनी हाउ वो किसी भी तरह से हो सकती है. तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी उनकी पिक हो रही थी. बट आज उनकी एनर्जी कल थोड़ी सी बेटर थी और आज काफ़ी बेटर एनर्जी जो है वो पिक हो रही है. इट्स मच बेटर. और डीएफ की तरफ उनके कदम जो हैं वो बढ़ गए हैं. तो यूनियंस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं. सोल मर्जिंग बहुत सारे फेमिनिन्स जो हैं वो आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिनका अभी तक नहीं भी हुआ था. सडनली आपको रियलाइज़ होगा कि आप जैसे दो हार्ट बीट चल रही हैं आपके अंदर. और लाइक जैसे आपका वेट और डीएम का वेट कंबाइन हो के आपको फील होगा. तो इस तरह की चीज़ें आपको फ़ील हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके मुंह से ऐसे निकल सकती है. वर्ड्स या कुछ प्रोनाउंसिएशंस या किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की प्रोनाउंसिएशन इस तरह से आपके मुंह से निकल सकती है जैसे कि आपके डीएम प्रोनाउंस करते हो उस चीज़ को. और उनका नेम ऑब्वियसली आपको हर जगह दिखाई देगा. इट्स दीज डेज इट्स हैपनिंग लाइक देयर नेम इज़ एवरीवेयर. दिन में एक बार नहीं बल्कि कई बार दिख जाता है, राइट? तो एवरी टाइम इट विल हैपन कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ ड्रॉन हो भी रहे हैं, आपको लग रहा है कि इट कैन बी अ चैनल्ड मैसेज, तो आपके डीएम का नेम उसके आसपास आपको दिख जाएगा. तो इट कैन बी अ कन्फर्मेशन एज वेल. और ये बहुत ईजीली हो रहा है अब फेमिनिन्स के साथ. पहले इतना नहीं था. इट वाज विद रेयर. बट अब ये मोस्टली सभी फेमिनिन्स के साथ काफ़ी हो रहा है, ठीक है, विच आर गिविंग अटेंशन टू दिस थिंग. और कल जो मेडिटेशन विजन थी, इट्स लाइक फेमिनिन्स के मैंने डिस्टॉर्टेड से लेके महाशक्ति तक सारे रूप देखे. एंड इट्स सिंपली रिप्रेजेंटेड के it simply represented that feminines are now supposed to be in the form of महाशक्ति. ठीक है, कैसे? जब आप अपना सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ कर दिया है, आपने हील हो गए हैं काफ़ी हद तक, तो सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है जो पर्पस है आपका. और बहुत सारी फेमिनिन्स उस तरफ बढ़ चुकी हैं. बट नाउ यू हैव टू मूव अहेड विद योर पर्पस. ठीक है, तो इट्स सच अ थिंग, पर्पस आपका जो आपको सही रास्ते पर रखेगा. आपको डिटैचमेंट में इशू नहीं होगा, जो आपको यूनियन की तरफ लाएगा. एंड आई ऑलवेज से कि जैसे जैसे आप स्टेप इन करते जाएंगे अपने पर्पस में और आगे, ऐसे ऐसे डीएम्स जो हैं आपसे और क्लोज होते जाएंगे. तो इस वाली चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप कितनी भी एनर्जी रीडिंग्स ले लें, आप कितनी भी चीज़ें चेक कर लें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल रियलाइज कि जो रीडिंग आ जा रही कि डीएम आ रहे हैं या चैनलिंग हो रही है, डीएम आ रहे हैं, वी गाइज जस्ट लीव एवरीथिंग. ठीक है, सब कुछ बैक फुट पे करके अपने लाइक ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं. अरे वो आएंगे तो ऐसे वैसे ये वो, हम ये बात करेंगे वो करेंगे, ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे, ये वो, मतलब लाइक बहुत सारे अरमान होते हैं. बट ये एनर्जी लिंगर ऑन होती जाती है. लाइक मंथ्स बीत जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं कई बार. बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि आ रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं आए. पहली बात तो एनर्जी
पिक होने लगती है तो टाइम की कोई उसमें कंस्ट्रेंट है नहीं, क्योंकि स्पिरिट्स को टाइम नहीं पता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो होते होते होती हैं। और सेकेंडली, जस्ट बिकॉज़ आप अपने पर्पस को नहीं कर रहे होते हैं, आप भी कि हम करने वाले हैं, तो उनका भी होता है कि आने वाले हैं। जब आप स्टेप इन कर जाते हो तो वो भी स्टेप इन कर जाते हैं, ठीक है। आप अपने पर्पस में स्टेप इन करते हो तो वो भी आपकी लाइफ में स्टेप इन कर जाते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि डिवाइन टाइमिंग क्या है कि आपको क्या अचीव करना है, जिसके बाद डीएम से आपका जो है यूनियन परमानेंट होगा। बट येस, दीज डेज एनर्जी इज सच कि सोल मर्जिंग बहुत सारे लोगों ने फील की होगी, एज आई टोल्ड द साइंस एंड सिम्टम्स। और इसके अलावा फिज़िकल यूनियंस का अब टाइम है, तो इट कैन हैपन लाइक कि आपके डीएम्स आकर आपको कम्युनिकेट कर लें, एंड इट कैन हैपन इन अ वे, इन अ प्रोसेस के पहले जिन लोगों की अभी टेलीपैथिकली इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं रहता है डीएम के साथ, आपका टेलीपैथी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्पेशली अपने डीएम के साथ स्ट्रॉन्ग होगी, और बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन रहेगा आप लोगों का। और उसके बाद जो फिज़िकल कम्युनिकेशन है दैट विल अराइव, और उसके बाद डीएम विल अराइव, ठीक है। तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ लाइक लॉन्ग टर्म यूनियन। तो इस तरह से अब ये किसके लाइफ में किस तरह से होगा, बिकॉज सबकी स्टोरी अलग अलग है, तो आई कांट से, बट इट मे वेराई इन एवरीबडीज़ लाइफ, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट स्टोरीज़, और हम सभी के अपने अपने टास्क हैं जो हमें अकम्प्लिश करने हैं, एंड वी ऑल हैव साइंड सम सॉर्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, जिसमें कहीं हमारा ही एक्सेप्टेंस है कि हाँ, हमें इस स्टेज पर आके हमारा डीएम मिलेगा। तो व्हेन वील रीच दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वील रीच दिस लेवल, देन आवर यूनियन विल हैपन साइंड बाय अस। तो ऐसे ही होगा फिर, ठीक है। जब हम एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाएंगे अपने पर्पस के, जो भी हमारी द्वारा ही एक्सेप्ट किया गया है एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, देन डीएम्स विल अराइव इन आवर लाइफ इन फिजिकल, ठीक है। लेकिन उसके पहले बहुत सारा आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और फिजिकल कम्युनिकेशन लाइक सीरीज वाइज ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट हो जाएंगी। एंड इन सम केसेस जहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट like like a sort of task, कुछ रेयर people are like they just have something कि वो spiritual practices करेंगे, वो अपना like लोगों को कॉन्शियसनेस स्प्रेड करते रहेंगे, थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज से, अपने ऑरा से लोगों को हील करेंगे, अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंस से लोगों को हील करते रहेंगे, अपनी एनर्जी जो उनके आसपास होगी उसको पॉजिटिव करते रहेंगे, एंड दैट्स इट, दैट इज़ देयर पर्पस। तो उनकी जो यूनियन है वो जल्दी हो जाती है। एंड इन सम केसेस कुछ कपल्स का पर्पस ये भी होता है कि दे गिव बर्थ टू अ ट्विन फ्लेम, और दे गिव बर्थ टू अ हील्ड स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है। एक लाइक जो दो लोग हैं जो हील्ड हैं, व्हेन दे मीट दे गिव बर्थ टू समथिंग, टू समवन हु इज़ हील्ड, ठीक है। तो वो हील्ड डीएनए को प्रमोट करने के लिए फॉर द कमिंग एरा, इट्स देयर पर्पस दैट दे हैव कम एज ट्विन फ्लेम्स। तो ये भी बहुत सारे लोगों का पर्पस है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो जिनके साथ ऐसा है उनकी यूनियंस बहुत जल्दी हो जाती हैं जनरली, ठीक है। तो उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बाद लाइक बाकी चीज़ें प्रोसेस में ही होती हैं, तभी उनकी यूनियंस होने लगती हैं। इट्स जस्ट दैट के बाद में भी वो अपना कोई सोल मिशन परस्यू कर सकते हैं इफ़ दे आर ड्रॉन टुवर्ड्स इट, और इफ़ दे रिसीव सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, ठीक है।
बट इट डज़न्ट मीन कि इनके लिए सब कुछ बहुत ही ईजी है। तो क्यों है? इनके लिए इसलिए ईजी है क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में ही नोइंगली और अननोइंगली बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, अपने पर्पस पे काम कर चुके हैं, या जो भी इनको टास्क दिया गया हो उस पास्ट लाइफ में, या अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू, या किसी भी लाइक अपनी इशू को इन्होंने उसका सल्यूशन निकाल के लोगों तक पहुंचाया हो, तो दे हैव ऑलरेडी वर्कड अ लॉट। और इस रीज़न से इनकी यूनियंस जो हैं वो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं। तो वी आर नेवर सपोज टू थिंक कि क्यों कुछ लोगों की यूनियंस बड़ी ईजी हो जाती हैं। इट्स बिकॉज़ कि वो ऑलरेडी पापड़ बेल चुके हैं हमसे ज़्यादा, ठीक है। और इसलिए भी जैसे कि कई लोगों की कुंडलिनी जो है बहुत जल्दी राइज़ करती है। तो सम पीपल से कि मैंने तो इतने एफर्ट नहीं किए, मैंने तो इतना इनर वर्क नहीं किया, तब भी हो गया। तो इन दैट केस भी यही चीज़ होती है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा कर चुके हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर वो जो चीज़ है बहुत ईज़िली फैसिलिटेट हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इट हैपन्स, ठीक है। बट वी आर नॉट supposed to ever compare this thing. As I have picked up हमारे चैनल पे आई कैन से 99.9% जो लोग हैं या फिर 100% जो लोग हैं, दे ऑल आर अबाउट देयर लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस। सो वी ऑल नीड टू डू सम टास्क, राइट। और जो भी हम लोगों ने, मैंने आपको बताई भी हैं, रीडिंग्स भी की हैं, और कुछ चीज़ों की तरफ आप लोग ऑलरेडी ड्रॉन हैं, यू डू इट। और कुछ लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, और कुछ लोगों को मैंने एज आई सेड कि यू कैन यूटिलाइज योर स्किल, या फिर यू कैन एनालाइज कि आपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस की, एंड किसी और को वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, उसके लिए यू कैन डू समथिंग, सो दैट विल बी योर सोल मिशन। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे फॉरवर्ड होंगी। ले देकर बात सीधी भाषा में, इट कम्स टू कर्मा, ठीक है। कर्म करिए और फल की टेंशन मत लीजिए, वो भी यहाँ एप्लीकेबल है। और आप कर्म करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ यूनिवर्स ऑटोमेटिकली जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, दे विल टर्न फ्रॉम एनर्जेटिक थॉट टू फिज़िकल रियलिटी, ठीक है। तो जब आप एक एनर्जेटिक थॉट है आपके दिमाग में कि आपको पर्पस करना है अपना, ठीक है, जब आप उसे फिज़िकल रियलिटी में चेंज करना स्टार्ट करेंगे ना, तभी जो आपके दिमाग में थॉट है रिगार्डिंग योर यूनियन और रीयूनियन, तभी वो थॉट जो है वो भी फिज़िकल रियलिटी में चेंज होना स्टार्ट होगी। सो दोज़ हु फील कि इतना कुछ तो हमने कर लिया, अब ये पर्पस के चक्कर में अड़ी हुई हैं चीज़ें, यूनियन नहीं हो रहा है, डीएम नहीं आ रहा है, रीयूनियन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ नो दिस थिंग कि अभी तक आपने जो इनर वर्क किया, इश्यूज़ हील किए, ब्लॉकेजेस अनब्लॉक की, नेगेटिविटीज़ रिलीज़ की, वो सब कुछ आपने किया अपने लिए, खुद स्ट्रेंथ में आने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने वेलबींग के लिए, राइट। अब आप ये एक पहला स्टेप लेने जा रहे हो, जब आप इस स्टेज में आ गए हो कि आप एक हीलर बन के या एक लाइट वर्कर बन के पहली बार ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने जा रहे हो। तो अब आप ये सब इनर वर्क करने के बाद इस स्टेज में आए हो, राइट। तो अब ये पहला काम है जो आप करने जा रहे हो किसी के लिए। तो जैसे आप अपना काम करेंगे वैसे वैसे आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है। ये मत सोचिए कि इनर वर्क डीएम के लिए किया एंड ऑल, वी डू एवरीथिंग फॉर आवरसेल्व्स, राइट। अगर पर्पस भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यूनियन के बारे में रहता है, ठीक है। तो अनकंडीशनल लव
हम तब तक नहीं दे सकते थे जब तक कि हम इनर वर्क नहीं करते, हम नेगेटिव रहते, हम अपने इश्यूज़ हील नहीं करते। और हीलर का काम है अनकंडीशनल लव देना लोगों को, ठीक है। या लाइट वर्कर का काम है, स्पिरिचुअल बीइंग्स का काम होता है लोगों को अनकंडीशनल लव देना, लोगों को गाइड करना, लोगों को पॉजिटिव करना, पूरी पॉजिटिविटी जगाना ह्यूमैनिटी में और सभी जगह, पूरे अर्थ की वाइब्स हाई करना। वो हम तभी कर पाते हैं जब हम इनर वर्क कर लेते हैं, इतना कुछ मेडिटेट करके अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है, अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो अच्छा कर लेते हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ कर देते हैं। अगर ये सब करे बिना हम अपने पर्पस की तरफ बढ़ते ना, तो हम नेगेटिविटी फैला चुके होते अभी तक बहुत सारी। 4 लोग आकर हमसे नेगेटिव बातें करते हैं और हम उनसे ज़्यादा नेगेटिव बातें उनके साथ शेयर करते अपनी, और 10 जगह उन बातों को स्प्रेड भी करते फर्दर। एंड इट्स वेरी कॉमन थिंग, किसी के साथ भी ये होता है। सो वी ऑल आर हील्ड टिल नाउ। इतनी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है अभी तक बहुत लोगों को, हम सब बहुत ज़्यादा हील हुए हैं, और प्लस जो अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं इस जर्नी की, दे ऑल्सो नीड टू बी हील्ड। तब जाके वो इस स्टेट में आएंगे कि वो किसी के लिए कुछ कर सकें इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, तरीके से। छोटे मोटे दान पुण्य तो हम सभी करते रहते हैं। कीप डूइंग दोज, डोंट स्टॉप। आपको पता नहीं, आपकी छोटी सी किसी चीज़ को करने से ना, एक तो मन का सुकून कितना मिलता है, और सेकेंडली आपकी कितनी सारे ऑब्स्टिकल्स और कितने सारे कर्म कट जाते हैं। और ये जो पर्पस करना, दिस इज़ लाइक जब हम पर्पस नहीं करते, हम खुद ही अपनी राह में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होते हैं। तो पर्पस में जब हम इंडल्ज होते हैं तो दिस इज़ लाइक कि हम पहली बार अपनी सेल्फ वर्थ पहचान रहे होते हैं, हम पहली बार कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। डरते डरते करते लेकिन आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं हम। तो इस तरह से जब हम अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, तो डीएम के रास्ते में भी जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते चले जाते हैं। सेम परीक्षा उधर भी चलती है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, हम एनर्जेटिकली करते हैं, बट वी बोथ नीड टू क्लियर दीज ऑब्स्टिकल्स। एंड सिंस वी नो ऑल द कथा, all the principle, all the aspect behind this journey, this is our responsibility to go for it, to make it successful. और डीएम एनर्जी जो है कल से थोड़ी सी पीसफुल स्टेट में आई है, तो यू ऑल मस्ट बी फीलिंग क्वाइट पीसफुल टुडे। और मूड स्विंग्स आई बिलीव आज किसी के हो ही नहीं होंगे। और अगर आपको कोई नेगेटिविटी आपको थोड़ा सा फील हो रही है, या कुछ भी एनर्जी लो जा रही है, बिकॉज़ अब जो टाइम है ना, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स एंड लाइक एबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हेल्थ अच्छी होगी, मनी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हील होने का टाइम है। ऑल वी नीड टू डू इज़ कर्मा, बट अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू फील सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, तो एनर्जी क्लियरेंस कीजिए। और एनर्जी क्लियरिंग ऐसा नहीं कि मेडिटेशन तो आप कर ही लेंगे, लाइक बट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस एज वेल, inside your house, around your house, and इन योर बॉडी एज वेल, ठीक है। अपना हाइजीन, अपनी क्लीनलीनेस, अपना घर घर की सफाई, अपना किचन शुड बी क्लीन, योर वार्डरोब शुड बी क्लीन। किसी भी एक घर के कॉर्नर में इफ़ यू फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लोड ओवर देयर, तो उस लोड को थोड़ा सा इधर उधर कहीं सेटिंग चेंज करके आप शिफ्ट कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। घर में सिंपली फर्नीचर की सेटिंग थोड़ा बहुत चेंज करके यू कैन चेंज द एयर ऑफ द होम। इफ़ यू फील कंजस्टेड समवेयर और नेगेटिव, तो उस घर में उस प्लेस की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। एंड अलॉन्ग विद दैट, ऑरा प्रोटेक्शन वाले वीडियो में आई टोल्ड सम टिप्स, यू कैन गो फॉर दोज। बट क्योंकि पितृपक्ष है, श्राद्ध चल रहे हैं, तो हमारे ही एंसेस्टर्स आते हैं हमारे पास हमें देखने,
और अपने जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं उनके लिए आते हैं वो, तो कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन is just a way of welcoming them with a good gesture. ठीक है, उनको इट शुड नॉट बी लाइक के सब तरफ लाइक इट्स अनटाइडी. ठीक है, अगर वो किसी भी फॉर्म में आ रहे हैं दे शुड फील गुड अबाउट यू. एंड जो भी है, जैसे कि हम बहुत कहीं खुश हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल से ना अच्छी अच्छी वाइब्स निकलने लगती हैं उस प्लेस के लिए, उन लोगों के लिए, चाहे हम उन्हें जानते भी नहीं होते. तो सेम थिंग हैपन्स विद एंसेस्टर्स एज वेल के वो ऑलरेडी ऐसी जोन में हैं जहाँ वो अभी फ्री नहीं है. तो वी कैन लाइक by doing some cleanliness inside our house and around our house, or by taking care of our own hygiene, it will bring good results. ठीक है, और एक और चीज़ जो आप सब कर सकते हैं इन एनी ऑफ द डेज जब तक श्राद्ध चल रहे हैं, यू कैन मेडिटेट फॉर एंसेस्टर्स हीलिंग. ठीक है, एंसेस्टर्स की इनफैक्ट मुक्ति के लिए यू कैन मेडिटेट. उसको कैसे करना है मेडिटेशन को, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ. तो whosoever is interested they can watch that video. ठीक है, I'll just tell you the process, you can visualize yourself. एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइम बहुत ही पॉजिटिव रखिएगा अपनी थॉट्स, बिकॉज जो भी आप सोचेंगे उसी का कई गुना मल्टीपल होकर आपके सामने आएगा. तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएगा आपके सामने, और बुरा सोचेंगे तो वो भी मल्टीपल होकर ही आएगा. और स्पेशली इन केस ऑफ डीएम भी मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे कि येस वी आर यूनाइटेड, दे आर कमिंग, है ना, इस तरह से, एंड अपने बारे में सोचेंगे वी लव आवरसेल्व्स दिस वे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मल्टीपल टाइम्स होकर ही आपके सामने आएगा इन अ वेरी गुड वे. और अगर आप एक नेगेटिव थिंकिंग भेजेंगे डीएम को, नेगेटिव वाइब भेजेंगे, देन इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी फर्दर. ठीक है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ख्याली पुलाव पकाने में लग गए. यूटिलाइज योर एनर्जी इन योर पर्पस, इन योर गोल्स, ऑन योर सेल्फ, कंजर्व इट. कहीं भी फिजूल की चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए. इवन आई टोल्ड यू इन सम प्रीवियस वीडियो के पुराने ज़माने में साधु संत वो लोग इतना सिंपल फूड कंज्यूम करते थे क्योंकि दे न्यू कि उन्हें ईश्वर में ध्यान लगाना है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें जाननी है जो कि जिससे वो जन कल्याण में हेल्प कर सके, हीलिंग दे सके लोगों को, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड की जा सके लोगों को. तो वो इवन खाना पीना भी उनका इतना सिंपल होता था जो कि डाइजेशन के लिए ईजी हो. उनका पूरा जो लाइफस्टाइल होता था सुबह उठने से लेकर रात तक का, वो इतना सिंपल होता था और इतना डिसिप्लिन्ड होता था, सो दैट वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सके ज़्यादा से ज़्यादा. कि भाई हैवी फूड ले लिया तो एनर्जी जो है उनकी डाइजेशन में लग जाएगी. तो वो क्या करते थे, जैसे कि रेगुलरली तो वो सिंपल फूड ही लेते थे, और जैसे किसी राजा वगैरह के भोज में वो जब जाते थे तो वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे दे यूज टू प्लान उपवास. तो उससे क्या होता था कि जो उनका जो एक लाइक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होता है उस हैवी फूड से, वो भी बैलेंस में आ जाता था. एंड समटाइम्स क्योंकि वो अपना डिसिप्लिन कई बार चरमरा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी भी प्लानिटरी पोजीशंस इधर उधर होती है, तो हमारा डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग रेट्रोग्रेड्स. अभी 27 को फिर से आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा. तो ये सब बहुत पहले से ही चलती आ रही चीज़ें हैं. तो साधु वगैरह इसलिए भी अपना जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखते थे, उपवास वगैरह रखते थे, इन ऑर्डर टू स्टे डिसिप्लिन्ड. ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर एनर्जी. और जितना ज़्यादा वो अपनी एनर्जी कंजर्व करते थे इन चीज़ों से, उतनी ज़्यादा एनर्जी वो अपने पर्पस में लगा पाते थे. एंड दैट्स हाउ वी हैव रिसीव्ड सो मच इंफॉर्मेशन, सो मच विजडम टुडे. तो इट्स बिकॉज ऑफ देम.
एंड नाउ इट्स आवर टर्न कि हमें ये चीज़ें करनी है सो दैट हमारी आगे जो जनरेशन्स हैं वो ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है, विजडम है, जो भी हीलिंग है वो उनको मिल सके, और आगे के एरा में जो भी लोग आने वाले हैं या हमारे एंसेस्टर्स आगे आने वाले हैं एज फ्यूचर जनरेशन्स, उनको भी ये सब मिल सके। और डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, जस्ट गो थ्रू देम एंड बेस्ट विशेस, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, गॉड ब्लेस अस ऑल, बाय बाय।